डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के जो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं उसके बारे में विचार करेंगे कि किस प्रकार पॉजिटिव डिग्री के वर्ड को कॉम्परेटिव में चेंज करते हैं और कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। तो आप जानते हैं कि एडजेक्टिव के 3 रूप होते हैं और तीनों रूप किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न होता है, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में हम लोग विचार करेंगे। अगर कोई विद्यार्थी सेकंड पार्ट देख रहा है तो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा कि पार्ट 1 आप देख सकते हैं ताकि आपको आसानी होगी इसको समझने में। अब आप यहाँ देखिए, नियम कहता है कि किस प्रकार एडजेक्टिव्स का कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव होता है। आप यहाँ देखिए, रूल 1 कहता है एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के अंत में प्रायः ER तथा R जोड़कर कॉम्परेटिव तथा EST ST जोड़कर सुपरलेटिव बनाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, पॉजिटिव में टॉल लिखा हुआ है, कॉम्परेटिव में टॉलर हो गया है, सुपरलेटिव में टॉलेस्ट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सिलेबल वाला कोई भी एडजेक्टिव रहेगा तो उसके अंत में ER जोड़ेंगे तो कॉम्परेटिव बनेगा और EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव बनेगा। जैसा कि बोर्ड पे आप चार्ट देख सकते हैं, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। यानी जितने भी इसमें वर्ड है सभी एक सिलेबल के एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए इनके अंत में ER जोड़कर कॉम्परेटिव बनाया गया है तथा EST जोड़कर सुपरलेटिव बनाया गया है। क्लियर? अब देखिए सेकंड क्या कहता है नियम। अगर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के अंत में Y हो तो Y को I में बदलकर ER तथा EST जोड़कर क्रमशः कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉजिटिव में EG लिखा हुआ है तो EG जो एडजेक्टिव है उसके अंत में Y है, तो आप कॉम्परेटिव में देख सकते हैं कि Y को I में बदलकर ER जोड़ा गया है। उसी प्रकार सुपरलेटिव में देखते हैं कि Y को I में बदलकर EST जोड़कर बनाया गया है। उसी प्रकार जितने भी वर्ड दिया हुआ है, जैसे प्रीटी है तो इसके अंत में Y है तो प्रीटी का प्रीटियर हो गया है, सुपरलेटिव में प्रीटिएस्ट हो गया है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हेवी का अर्थ होता है भारी, तो उसका कॉम्परेटिव बना है हेवियर, Y को I में बदल दिया गया है। उसी तरह सुपरलेटिव में भी Y को I में बदलकर EST जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर हो गया हेवी, हेवियर, हेवीएस्ट। उसी तरह होली मीन्स पवित्र, यहाँ भी Y है अंत में, तो Y को I में बदलकर ER जोड़कर कॉम्परेटिव बनाया गया है। उसी तरह होलीएस्ट में आप देख सकते हैं कि Y को I में बदलकर EST जोड़ा गया है। उसी तरह आपका लिखा है हैप्पी मीन्स होता है खुश, तो उसका कॉम्परेटिव हुआ है हैप्पियर, यहाँ भी Y को I में बदलकर ER जोड़ा गया है। उसी तरह सुपरलेटिव में भी देख सकते हैं कि Y को I में बदलकर EST जोड़ा गया है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि कोई भी एडजेक्टिव जिनके अंत में Y हो तो Y को I में बदलकर ER तथा EST जोड़कर कॉम्परेटिव तथा Y को I में बदलकर EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। आप यहाँ पर देखकर आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए रूल, इसके बारे में थोड़ा और हम बताने जा रहे हैं। इसमें कुछ एडवर्ब्स भी होते हैं, तो एडवर्ब्स की जो कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव बनाया जाता है, यानी पॉजिटिव से कॉम्परेटिव तथा सुपरलेटिव, उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हार्ड है तो हार्ड का हार्डर हुआ है, उसी तरह हार्डेस्ट,
नियर का हो गया है नियरर, नियरेस्ट। फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट। लॉन्ग का लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। लेट का लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेटेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस प्रकार कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स होते हैं जिनका कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव प्रायः मोर तथा मोस्ट लगा कर बनाए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और एडवर्ब का भी काम करते हैं, उसको विस्तार से हम लोग आगे चलकर जानकारी प्राप्त करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए रूल 3, इसमें किस प्रकार चेंज होता है। ऐसे एडवर्ब्स जिनके अंत में एल वाई हो, जिनके अंत में एल वाई हो तथा उनके पहले एल वाई हो तो उनके पहले क्रमशः मोर तथा मोस्ट जोड़कर कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाए जाते हैं। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके अंत में एल वाई रहता है, तो आप गौर करेंगे कि आखिर उनको हम कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव तथा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ एडवर्ब्स दिए हुए हैं और उनका फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, किस प्रकार पॉजिटिव से कंपैरेटिव तथा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली का मतलब होता है सुंदर रूप से या सुंदर ढंग से। मोर ब्यूटीफुली उससे अधिक सुंदर ढंग से। मोस्ट ब्यूटीफुली सबसे अधिक सुंदर ढंग से। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एडवर्ब होते हैं वे क्रिया की विशेषता तो बताते ही हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं तथा दूसरे जो प्रीपोजिशनल वर्ड्स हैं उनकी भी विशेषता बताते हैं। इसलिए आप ध्यान देंगे कि एक एडजेक्टिव होता है तो वह अपना नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एक एडवर्ब जो होता है वह नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर एडजेक्टिव की विशेषता तो बताता ही है, वर्ब की विशेषता साथ ही अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी विशेषता बताने की क्षमता रखता है। तो वहाँ यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुली है तो मोर ब्यूटीफुली हो गया, इसके पहले मोर जोड़ दिए, आप ब्यूटीफुली के पहले मोस्ट जोड़ दिए तो मोस्ट ब्यूटीफुली हो गया। उसी तरह लिखा हुआ है वाइजली, बुद्धिमत्ता पूर्वक। तो बुद्धिमत्ता पूर्वक हुआ वाइजली, तो वाइजली के पहले मोर लगा दिए तो मोर वाइजली हो गया तो कंपैरेटिव बन गया। आप मोस्ट वाइजली कर दिए तो बन गया सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव होते हैं और किस ढंग से कौन कौन विधि से बनाए जाते हैं, तो इसको आप देख चुके हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि कौन कौन विधि से या किस किस ढंग से पॉजिटिव से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाने का तरीका बताया गया है। तो आप लोग इन्हें 2-3 मिनट के अंदर नोट कर लें, तब तक मैं बोर्ड से हट जाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स के रूल 4 पर विचार करेंगे। जैसा कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रूल के नियम को जान चुके हैं, अब 4 रूल में हम लोग देखेंगे कि एक एडजेक्टिव को किस प्रकार पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदलते हैं। तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है, एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स जिनके अंत में कॉन्सोनेंट हो। एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स जिनके अंत में कॉन्सोनेंट हो तथा उसके पहले कोई वॉवेल हो तो अंतिम लेटर को डबल करके ER तथा EST जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप देखिए कैसे, आप यहाँ देखिए पॉजिटिव फैट, तो फैट में आप देख सकते हैं कि इसमें ए आपका वॉवेल आया हुआ है टी के पहले, तो अंतिम लेटर टी है तो टी के ठीक पहले ए
आपका वॉवेल है, तो अंतिम लेटर को डबल करके ईआर जोड़ा गया है तो कंपेरेटिव बना है। उसी प्रकार अंतिम लेटर डबल हुआ है, डबल टी, उसके बाद ईएसटी जोड़ा गया है तब जाकर फाइटेस्ट बना है। उसी प्रकार बिग जी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले आई वॉवेल है तो अंतिम लेटर डबल किया गया है, उसके बाद ईआर जोड़ा गया है। उसी प्रकार सुपरलेटिव में आप देख सकते हैं कि अंतिम लेटर को डबल करके ईएसटी जोड़ा गया है तो सुपरलेटिव बना है। उसी प्रकार हॉट, HOT हॉट, तो हॉट जो वर्ड है इसके अंत में टी आया हुआ है, तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ओ वॉवेल है तो अंतिम लेटर को डबल टी किया गया है, उसके बाद ईआर जोड़ा गया है। उसी प्रकार हॉटेस्ट बना हुआ है, अंतिम लेटर को डबल करके ईएसटी जोड़ा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी कोई एडजेक्टिव यदि एक सिलेबल वाला हो तथा उसके अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले कोई वॉवेल हो तो अंतिम लेटर को डबल करके ईआर तथा ईएसटी जोड़कर हम कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाते हैं। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए रूल 5। रूल 5 क्या कहता है, 3 या 3 से अधिक सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स के पहले मोर तथा मोस्ट जोड़कर क्रमशः कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव बनाए जाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, इसके पहले मोर लगाए हैं तो मोर ब्यूटीफुल, उसके पहले मोस्ट जोड़ा गया है तो हो गया मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल उससे अधिक सुंदर, मोर मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर। उसी प्रकार इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, उसके पहले मोर लगाया गया है तो मोर इंपॉर्टेंट, उसके पहले मोस्ट जोड़ा गया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, मोर इंपॉर्टेंट उससे अधिक महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे अधिक महत्वपूर्ण। उसी प्रकार लिखा है डेंजरस, तो डेंजरस के पहले मोर लगाया गया है तो मोर डेंजरस, डेंजरस के पहले मोस्ट जोड़ा गया है तो मोस्ट डेंजरस। इसका मतलब हुआ कि डेंजरस मीन्स खतरनाक, मोर डेंजरस मीन्स उससे अधिक खतरनाक, और मोस्ट डेंजरस मीन्स सबसे अधिक खतरनाक। इंटेलिजेंट, यहाँ आप देख सकते हैं इसके पहले मोर लगाया गया है तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट जोड़ा गया है तो मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी इंटेलिजेंट मीन्स तेज, मोर इंटेलिजेंट उससे अधिक तेज, मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे तेज। इस प्रकार आप भली भांति फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में आप जान चुके हैं। अब मैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका पॉजिटिव से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव नहीं होता है। अब देखिए रूल 6 में मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हूँ, इसको बोलते हैं डिग्रीलेस या नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, यानी वे एडजेक्टिव्स जिनका कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव नहीं होता है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स दिए गए हैं जिसमें आपका राइट है, चीप है, एक्सट्रीम है, राउंड, डेड, रॉन्ग, डम, ब्लाइंड, यूनिक, परफेक्ट, कंप्लीट, एक्सेलेंट, फुल, बुल्लू, गोल्डन etc। ये जितने भी आप एडजेक्टिव्स देख रहे हैं इनके बारे में अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी तो आप कुछ ना कुछ इनके पहले आप जोड़ दीजिएगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जनरल जैसे होता है टॉल, तो कोई पूछे कि कंपैरेटिव क्या होगा तो आप कहेंगे टॉलर, सुपरलेटिव क्या होगा तो कहेंगे टॉलेस्ट। लेकिन विद्यार्थियों, आप ये जितने भी वर्ड मैं लिखाया हूं इसको भली भांति आप दिमाग में रखेंगे, क्योंकि इन्हें डिग्रीलेस एडजेक्टिव कहा जाता है या नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहा जाता है, यानी वे एडजेक्टिव जिनका कंपैरेटिव तो सुपरलेटिव नहीं होता है। अब देखिए जैसे राइट है, राइट का अर्थ होता है सही। जैसे कहा जाए कि आप सही व्यक्ति है तो यू आर ए राइट पर्सन, आप गलत व्यक्ति है तो यू आर ए रॉन्ग पर्सन। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि राइट से राइटर, राइटेस्ट या मोर राइट या मोर चीफ, इस तरह का वर्ड हम नहीं जोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें कुछ ऐसे एडजेक्टिव दिए हुए हैं, जैसे कि डेड है, तो डेड का मतलब होता है मृत,
यानी जो मरा हुआ है। तो अगर इसको आप बनाइए कंपैरेटिव या सुपरलेटिव तो गलत हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर एक बार मर जाता है तो फिर वो कम या अधिक नहीं मरता है। जैसे मान लीजिए कि डेड है तो डेड का मतलब होता है मरा हुआ, मृत। तो ये नहीं कह सकते हैं कि ही इज मोर डेड, चाहे ही इज लेस डेड, क्योंकि मरता है कोई व्यक्ति तो हमेशा के लिए मर जाता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि वह कम मरा है या अधिक मरा है। उसी प्रकार मान लीजिए कि कोई आपका ब्लाइंड है, अंधा है, तो ब्लाइंड है वो आप कह सकते हैं कि ये जितने भी वर्ड है तो इसमें भी आप ब्लाइंड का ब्लाइंडर नहीं कह सकते हैं, ब्लाइंडेस्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अंधा है तो अंधा है। तो ये जितने भी एडजेक्टिव लिखाए हैं आप देख सकते हैं, डीलस एडजेक्टिव्स के अंतर्गत इसको हम लोग परफेक्ट कहते हैं, परफेक्ट एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये पहले से ही इसके अंदर कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव का भाव निहित है। अर्थात इसके अंदर कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव का सेंस पहले से ही मौजूद रहता है। इसलिए आप पॉजिटिव में भी इन शब्दों के पहले यानी इन एडजेक्टिव्स के पहले वेरी या एक्सट्रीमली का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अन्यथा ब्लंडर मिस्टेक होगा और बहुत भारी गलती होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है कि आप इन सारे नियमों को अच्छी तरह फॉलो कर लिए होंगे, अर्थात समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप को यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए।